नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केडी यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उपापचय संबंधित बीमारियां हम पढ़ रहे थे, मेटाबॉलिक डिजीज़ हम पढ़ रहे थे। मेटाबॉलिक डिजीज़ में आज हम पढ़ेंगे हाइपोमैग्नीशियम टेंटेनी। मैग्नीशियम की कमी से होने वाले रोगों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हाइपोमैग्नीशियम टेंटेनी के हम अन्य नाम की अगर बात करें तो इनके अनेक अन्य नाम हैं। और दोस्तों, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी उठता है कि मैग्नीशियम की कमी से निम्न में से होने वाले रोग हैं, तो हाइपोमैग्नीशियम के अलावा इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आपको दे सकते हैं, तो अन्य नाम आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका सबसे पहला अन्य नाम है लैक्टेशन टेंटेनी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ग्रास टेंटेनी के नाम से भी जाना जाता है, वाइट पोस्चर पॉइजनिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है, वाइटर टेंटेनी के नाम से भी जाना जाता है और मिल्क टेंटेनी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, अगर हम देखें तो सामान्य रूप से पशु में कितना मैग्नीशियम होता है। सामान्य रूप से पशु में 1.7 से 3 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। तो जिस पशु में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है या फिर हाइपोमैग्नीशियम हो जाता है, हाइपोमैग्नीशियम में पशु में कितनी मैग्नीशियम की मात्रा चली जाती है, 1% से भी कम चली जाती है। अब दोस्तों, हम बात करें हाइपोमैग्नीशियम किस कारण से होता है, तो अगर कारण की बात करें तो हाइपोमैग्नीशियम मैग्नीशियम की कमी से होता है। और अगले कारण की अगर हम बात करें तो लैक्टेशन टेंटेनी की अगर हम बात करें तो लैक्टेशन टेंटेनी किसकी कमी से होता है, कैसे होता है। जो पशु दुग्ध काल में हरी घास ज़्यादा खाते हैं उनमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और मैग्नीशियम की कमी होने से उनमें लैक्टेशन टेंटेनी हो जाता है। दूसरे की अगर हम बात करें ग्रास टेंटेनी की अगर हम बात करें, जो पशु ताज़ा उगी हुई घास खाते हैं या पोटाश युक्त जो घास खाते हैं उनमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और मैग्नीशियम की कमी होने के कारण से उनमें पशु में ग्रास टेंटेनी हो जाता है। अब हम बात करते हैं वाइट पोस्चर पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो जो पशु दाना ज़्यादा खाता है तो दाना ज़्यादा खाने से उनमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और मैग्नीशियम की कमी होने से पशु में वाइट पोस्चर पॉइजनिंग हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों वाइटर टेंटेनी के बारे में। सर्दियों के दिनों में चारागाह में कम जो घास उगती है चारागाह में वो कम विकसित होती है, सूर्य की किरण कम पड़ने के कारण से कम विकसित होती है और उन फसल में या उस घास में मैग्नीशियम की कमी होती है और मैग्नीशियम की कमी होने के कारण वो पशु खाने पर पशु में भी मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और वाइटर टेंटेनी पशु में हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम मिल्क टेंटेनी के बारे में। तो जो बछड़ी या बछड़ियाँ दूध ज़्यादा पीते हैं या केवल दूध पीते हैं उनमें मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और मैग्नीशियम की कमी होने के कारण पशु में मिल्क टेंटेनी हो जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स की, लक्षण की, किस प्रकार के हमें लक्षण दिखाई देते हैं। तो इसमें सबसे पहला लक्षण है पशु के जब हम पास में जाते हैं तो पशु चमकने लग जाता है, पशु बिदकने लग जाता है और पशु बहुत ज़्यादा सचेत रहता है और पशु जब ज़मीन पर बैठकर अपने पैरों को आगे निकाल के पैरों को ज़मीन पे मारता रहता है। तीसरे अगर सिम्टम्स की हम बात करें, तीसरे लक्षण की बात करें तो पशु के शरीर में कंपन, लड़खड़ाहट जैसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं और कुछ समय बाद पशु की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की, उपचार की अगर हम बात करें तो कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट हम देते हैं पशु को। जो मैं आपको बताया था माइफेक्स के नाम से जो बॉयल आती है 450 ml की, वो बॉयल हमें IM चढ़ानी पड़ती है। कौन सी ऑयल? कैल्शियम, मैग्नीशियम,
ग्लूकोनेट जो वही लाती है 450 ml की, वो सेलो IV हम पशु में लगाते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट का एक मिश्रण मैं आपको बताया था, माइफिक्स के नाम से आता है, वो हम पशु को दे सकते हैं। इसके साथ साथ में हमें MgSO4 देना है, कितना 200 से 300। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, हमें सबकट लगाना है, चमड़ी में लगाना है। अगर आपने MgSO4 को गलती से IV लगा दिया तो पशु 100% मर जाएगा। तो ध्यान से हमें MgSO4 का उपयोग करना है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।